गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से आधुनिक भारत का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ। लगभग आधुनिक भारत में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे मैंने सभी को करवा दिया। 2-3 ऐसे हैं जो बचे हुए, तो वो भी मैं करवा दूँगी। तो चलिए, ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अगर एग्ज़ाम के दृष्टि से देखा जाए तो। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे बीपीएससी ट्री 4 हो, बिहार एसएससी हो, बिहार पुलिस हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आगामी जितनी भी परीक्षा आने वाले, ये टॉपिक उस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए, आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए बिना स्किप किए हुए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। और सबसे बड़ी बात है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, वन लाइनर बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। बंगाल का विभाजन किस वायसराय के काल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के कारण। बंगाल का जो विभाजन हुआ था किस वायसराय के काल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बंगाल का जो विभाजन हुआ था किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन की घोषणा 16 अक्टूबर 1905 को हुई थी। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई थी। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई, जिसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ। जिसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ। तो क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जाएगा कि स्वदेशी आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुआ था? स्वदेशी आंदोलन कलकत्ता के टाउन हॉल में स्टार्ट हुआ। कब स्टार्ट हुआ? 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ था। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रारंभ हुआ था। बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन किस उद्देश्य के लिए किया गया था? बंगाल राष्ट्रवादी की भावना को दुर्बल करने के लिए बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन का एक ही उद्देश्य था कि बंगाली राष्ट्रवाद की भावना को दुर्बल करने के लिए। बंगाल विभाजन 1905। बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 में, क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। एक तरफ था पश्चिम बंगाल, दूसरा तरफ था पूर्वी बंगाल। एक तरफ क्या थे? पश्चिम बंगाल, और दूसरे तरफ क्या थे? पूर्वी बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में बंगाल, बिहार, उड़ीसा आते थे। पश्चिम बंगाल में 3 क्षेत्र, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में आते थे। और जो पश्चिम बंगाल में बंगाल, बिहार, उड़ीसा आते थे, तो इसमें हिंदू की जनसंख्या ज़्यादा थी। हिंदू की जनसंख्या क्या थी? ज़्यादा थी। और जो पूर्वी बंगाल में पूर्वी बंगाल एक असम आते थे, तो यहाँ पे क्या था? मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा थी। वंदे मातरम किस आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरक गीत था? स्वदेशी आंदोलन। वंदे मातरम जो था किस आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरक गीत बन गया था? तो स्वदेशी आंदोलन का जो प्रेरक गीत था ना, वो वंदे मातरम ही था। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन का प्रेरक गीत कौन था? वंदे मातरम। बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। और दिल्ली से स्वदेशी आंदोलन कौन कर रहा था? सैयद हैदर रजा। दिल्ली से जो कर रहा था सैयद हैदर रजा, कहाँ से कर रहे थे? दिल्ली से कर रहे थे। और बंगाल विभाजन के विरोध में कौन आंदोलन कर रहे थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन। मद्रास में कौन सा आंदोलन? तो मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का विरोध किसने किया था? चिदरम पिल्ले ने किया था। कौन किया था? चिदरम पिल्ले ने। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? वर्ष 1905 में किया गया था। कब किया गया था? 1905 में। क्या चीज? ब्रिटिश वस्तुओं को स्वीकृत किया गया था 1905 में। ब्रिटिश पत्रकार। ब्रिटिश पत्रकार कौन थे? HW नेविसन। किस आंदोलन से जुड़े थे? स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन से एक ब्रिटिश पत्रकार थे जिनका नाम था HW नेविसन। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि बंगाल में शोक दिवस कब मनाया जाता है। तो बंगाल में शोक दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर 1905 को। क्या मनाया जाता है? बंगाल में शोक दिवस मनाया जाता है। तो बंगाल में शोक दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस मनाया जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इसी दिन राखी दिवस के रूप में मनाया जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इसी दिन राखी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राखी दिवस के रूप में क्या मनाया जाता है? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को शोक दिवस मनाया जाता है। और
रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर बंगाल इसी दिन राखी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1905 में स्वदेशी आंदोलन को कृषक, मुसलमान तथा मुस्लिम वर्ग को विशेष समर्थन नहीं प्राप्त हुआ। वर्ष 1905 में स्वदेशी आंदोलन को कृषक तथा मुसलमान वर्ग को विशेष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ था। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की गई थी। अविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। किसने की थी? अविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। स्वदेशी आंदोलन को प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? स्वदेशी आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था, इसका तात्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन स्वदेशी आंदोलन का कारण था। स्वदेशी आंदोलन का तात्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन करना। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार, बंगाल में क्या होने लगा? ब्रिटेन की जो भी वस्तुएं थी उसका बहिष्कार करने लगा था। इसका सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। वर्ष 1905 में बांग्ला पत्रिका संजीवनी के संपादक कौन थे? कृष्ण कुमार मित्र जो थे ना, बांग्ला पत्रिका संजीवनी के संपादक कौन थे? कृष्ण कुमार मित्र थे। कौन थे? कृष्ण कुमार मित्र थे। स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना किसने की थी? स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना अश्वनी कुमार दत्त ने की थी। किसने की थी? अश्वनी कुमार दत्त ने क्या की थी? स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना अश्वनी कुमार दत्त ने की थी। किसने की थी? अश्वनी कुमार दत्त ने की थी। स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना की। स्वदेशी आंदोलन के दौरान कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर ने की। रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना की थी, जो आगे चलकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। तो बांग्लादेश का अभी भी राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला है, जो किसने लिखी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी। किस समय? स्वदेशी आंदोलन के समय लिखा गया था। वर्ष 1905 में कांग्रेस को बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने। 1905 में बनारस अधिवेशन, 1905 में कांग्रेस का बनारस अधिवेशन हुआ था। 1905 में जो हुआ था ना, कांग्रेस का बनारस अधिवेशन हुआ था, उसी में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया था। उसी में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया था। इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता कर रहे थे गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे थे। तो क्वेश्चन आपसे पूछिएगा कि 1905 में जो बनारस अधिवेशन हो रहा था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की। और इसी अधिवेशन में सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन का बात कही गई थी। किस अधिवेशन में? 1905 में बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया था। और उसके जो अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले, इसके अध्यक्ष थे। स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल केमिकल्स स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? प्रफुल्ल चंद्र राय के द्वारा। किसके द्वारा? प्रफुल्ल चंद्र राय के द्वारा। प्रफुल्ल चंद्र राय के द्वारा। लॉर्ड कर्जन द्वारा वर्ष 1905 में किया गया बंगाल विभाजन वर्ष 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल को रद्द कर दिया। जो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था 1905 में, फिर 1911 में क्या हुआ? लॉर्ड हार्डिंग आया। तो जब 1911 में लॉर्ड हार्डिंग आया तो इसको रद्द कर दिया गया। किसको? बंगाल विभाजन को। ठीक ना। तो बंगाल विभाजन 1905 को जो स्टार्ट किया था, किसने स्टार्ट किया था? लॉर्ड कर्जन। 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था उसको स्टार्ट किया था लॉर्ड कर्जन ने। फिर 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने उसको रद्द कर दिया। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने क्या किया? 1905 में तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन को स्टार्ट किया। फिर 1911 में कौन आ गया? लॉर्ड हार्डिंग। तो लॉर्ड हार्डिंग इस विभाजन को रद्द कर दिया। स्वदेशी आंदोलन का आलोचक तथा पूर्व एवं पश्चात के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थन कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर था। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रूज फ्रेजर। सर एंड्रूज फ्रेजर क्या था? बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए प्रयोग की गई द बंगाली पत्रिका के संपादक कौन था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी क्या थे? स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए प्रयोग की गई द बंगाली पत्रिका के संपादक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। तो बंगाल विभाजन से जितने भी इम्पोर्टेंट वन लाइनर बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, जो वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मैंने सारे कंप्लीट करवा दिया एक ही टॉपिक में। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप लोग अगर एक बार में आप लोग को याद नहीं होता तो आप लोग 2-3 बार इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है।
अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।